इस प्रकार स्वयं रोकर और सबको रुलाकर रुक्को अपनी ससुराल चली जाती है। माँ की एक और लीला देखिए कि रुक्को की सास को राजा हरिश्चंद्र के महलों में साफ सफाई कार्य के लिए जाना पड़ता था। एक बार रुक्को की सास बीमार हो जाती है तो इस कार्य के लिए रुक्को को स्वयं जाना पड़ता है। रुक्को जैसे ही महल में प्रवेश करती है, छत्रसारी पर खड़ी हुई रानी तारा इस माँ की भक्ति के प्रताप से जान जाती कि तो मेरी सगी बहन रुक्मण है। उसको आवाज देकर बुलाती है, कहने लगती बहन तुम मेरी सगी बहन हो, मेरे पास आओ। और वो घबरा जाती है, कहने लगती महारानी ये आप कैसा अर्थ कर रही हैं, मैं तो एक नीच जाति की हूँ, भला मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ कि तुम मेरी सगी बहन हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्मों की कथा बताऊंगी, सब तुम्हें विश्वास होगा। और वो शर्माती समझाती रानी तारा के पास जाती है और रानी उसे बताती कैसे उसने माँ भवानी के व्रत में मांसाहार किया, कैसे छिपकली की योनि में गई और किस प्रकार से उसे पुनः मानवतन प्राप्त हुआ और कैसे वो एक मेहतर के यहाँ पहुंची। अब तो दोनों बहनें रोज मिलती हैं, रोज बात होती है। वक्त गुजरता जाता है। एक दिन रुक्को के चेहरे पर चिंता की रेखाओं को देखकर रानी तारा पूछने लगती बहन क्या बात है जो आज तुम्हारा ये फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ है। कि बहन कुछ मत पूछो, मेरे विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं और मेरी गोदी अभी तक सूनी है। और तो मेरी सास ससुर देवरानी जेठानी सब मुझे बांझ कहकर ताने देते हैं और कोई भी मेरा सुबह सुबह मुख देखना भी पसंद नहीं करता। ऐसा आज भी होता है। तो रानी तारा कहने लगती है कि बहन तुम इस माँ की आराधना करो, इस जगत जननी माँ की आराधना करो, ये बड़ी दयालु है, ये अवश्य तुम्हारी मन की पुकार को सुनेगी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। कि बहन यदि ऐसी बात है, इस माँ की कृपा से यदि मेरे पुत्र होता है तो मैं जाऊं तुम्हारे सामने वचन देती हूं कि मैं इस माँ भवानी के नाम का जगराता करवाऊंगी। ऐसा कहकर अपने घर आती है और अपने हाथों से एक छोटा सा मठ इस माँ भवानी का बनाती है और माँ की आराधना में लीन हो जाती है। और किस प्रकार से मेरे आंगन में खिलाते माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। मेरे आंगन में खिलाते माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। मेरे आंगन में खिलाते माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। मेरे आंगन में खिलाते माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। फरियाद कर रही माँ भवानी से और कह रही है तौर जिठानी मैया मुझको पांच कहते हैं सारी। तौर जिठानी मैया मुझको पांच कहते हैं सारी। आस पड़ोसन मैया मुझको पांच कहते हैं सारी। आस पड़ोसन मैया मुझको पांच कहते हैं सारी। ताने सुन सुन कर मेरी मैया मेरी मत गई मारी। ताने सुन सुन कर मेरी मैया मेरी मत गई मारी। बोली ऐसे रे, बोली ऐसे रे, बोली ऐसे रे चुपे कैसे सूर, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। मेरे आंगन में खिला दे माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। फरियाद करिए माँ भवानी से और कह रही है दे मुझको वरदान मैया होए लाले तुम्हेरे। दे मुझको वरदान मैया होए लाले तुम्हेरे। खुशी खुशी तेरा करूँ जागरण कर पे आऊं तेरे। खुशी खुशी तेरा करूँ जागरण कर पे आऊं तेरे। अपने माथे से अपने माथे से अपने माथे से लगाऊं तेरी धूल गुण गाऊं। मेरे आंगन में खिला दे माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। जब माँ भवानी से फरियाद करती है तो वक्त आने पर रुक्को के घर एक सुंदर से पुत्र का जन्म होता है। बोलिए सच्चे दरबार की। रुक्को उसकी मोह ममता में दीन दुनिया को भुला देती है। केवल एक बात याद, मेरा लाल, मेरा छोना, मेरा खिलौना,
ये भी भूल जाती है कि उसने माता रानी के नाम का जगराता बोला हुआ है। धीरे धीरे उसका बेटा 5 वर्ष का हो जाता है, लेकिन लोगों को जगराते की याद नहीं आती। अब ये मां भवानी लांगुर वीर को बुलाते और कहते हैं, लांगुर, मैंने तो इस रुक्को को नहीं कहा था कि तू मेरे नाम का जगराता बोलना, और यदि इसने बोला था तो इसको करवाना चाहिए था। तुम जाओ और रुक्को को उसका वादा दिला कराओ। और लांगुर वीर जाते हैं और अपनी माया का प्रकोप उस बच्चे पर कर देते हैं। अब तो उसे तेज बुखार आने लगता है, चेचक माता निकल आती है, रुक्को घबरा जाती है। वह हकीमों को बुलाती है, बहुत सी दवाइयां करवाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थकार कर रानी तारा के पास जाती है और कहने लगती, बहन, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। बहुत सी दवाइयां करवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रानी तारा सब कुछ समझ जाती है, कहने लगती, बहन, तुझसे अवश्य इस मां की आराधना में, पूजा में कोई भूल हुई है, याद करने का प्रयास कर। रुक्को जब अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसे 6 साल पुरानी वो बात याद आती है कि बहन, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने जो माँ भवानी के नाम का जगराता बोला था उसको मैं करवा नहीं पाई। कि बहन, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कि यदि ऐसी बात है बहन, तो मैं इस आने वाले मंगलवार के दिन माँ भवानी के नाम का जगराता अवश्य करवा दूं। ऐसा कहकर अपने घर पहुंचती है, देखती क्या है उसका बेटा पहले से ठीक है, हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है। और तो बड़ी खुश होती है। पुनः रानी तारा के पास जाते और कहने लगती, बहन, मेरा बेटा तो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तो नीच जाती की हूं, मेरे घर जगराता करेगा कौन? कि बहन, तुम एक काम करो, वो शहर से बाहर जो हमारा मंदिर है वहां जाकर पंडित जी से मिल लो, वो अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा विचार करके अपने उस मंदिर में पहुंच जाती है और 1-2 सीढ़ियां चढ़ती है और कहने लगी, पंडित जी पाए लागू। पंडित जी बगैर देखे कहते हैं, आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव। कौन? पंडित जी, मैं रुक्को भंगी। रुक्को? अरे तू जगराते में कैसे आ गई? सॉरी, तू मंदिर में कैसे आ गई? तो पंडित जी, क्यों, क्या मैं मंदिर में नहीं आ सकती? कि नहीं, ये राजा का बनवाया हुआ मंदिर है और यहाँ केवल राजकुल के लोग ही पूजा अर्चना करने के लिए आ सकते हैं। कि मैं यहाँ कोई पूजा पाठ करने नहीं आई, मैं तो एक काम से आपके पास आई हूँ। कि तो बता, कि तो सुन लो मेरी बात। और कह रही है कि मेरी अरज सुनो पंडित जी, मुझे जगराता करवाना। मेरी अरज सुनो पंडित जी, मुझे जगराता करवाना। तो पंडित ने धमकाई है, पंडित ने धमकाई है, तू मंदिर में क्यों आई है? तू मंदिर में क्यों आई है? एक जात के घर की हम पहले मेरी अरज सुनो पंडित जी, मुझे जगराता करवाना। तो मैं तेरे यहाँ जगराता नहीं कर सकता। कि क्यों पंडित जी? कि यदि राजा को पता चल गया तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे भाई, मेरे तो 12 बच्चे भूखे मर जाएंगे। कि पंडित जी, कोई तो उपाय होगा? तो उपाय है, तू एक काम कर, मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं ही ले जा, मैं तेरा सुंदर सा जगराता मंदिर में कर दूंगा। तो पंडित जी, मुझे मंदिर में जगराता नहीं करवाना है। पंडित कह रही है कि तू दे करना, आजकल वो नोट मान लीजिए, रुकना तेरा करूँगा गुरु मंदिर में, ले जा करना, तेरा करूँगा गुरु मंदिर में, तेरा यही जगराता कर देंगे, तेरा जगराता कर देंगे, तेरे घर का सामान नहीं लेंगे, तेरे घर का सामान नहीं लेंगे, तू जाप के घर ला, मैं राज तेरा करूँगा
भंगी है, हम ब्राह्मण और तू भंगी है, हम ब्राह्मण और तू भंगी है। ये तेरी किस्मत को खोल, अरे खोल तेरा करूं जागरण मंदिर में, तू तेरा किसको नाम, अरे नाम तू तेरा करूं जागरण मंदिर में। और कहे तेरे घर जाने की मजबूरी, तेरे घर जाने की मजबूरी, बदनामी हो जाएगी पूरी, बदनामी हो जाएगी पूरी। तेरा काम कर ले, अरे ओ तेरा करूं जागरण मंदिर में, तू तेरा किसको नाम, अरे नाम तू तेरा करूं जागरण मंदिर में। पंडित जी जगराता मुझे मंदिर में नहीं करवाना है, मुझे अपने घर पर करवाना है। कोई तो उपाय होगा। और उपाय क्या बताया जी? क्या उपाय बताया पंडित जी? हाँ बिल्कुल बोलिए। ऊंचे गाँव वालों को तो पता होगा, ऊंचे गाँव में तो ये सगरे भी है, लेकिन भूल गए वहां जाकर। कोई बात नहीं। और वहां तो मैं 2 जगराते तो करी आया हूँ, गोधरा में और गलिया में भी करी आई है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा दिनों का समय हो गया तो कहते भाई उपाय तो है, आप प्रसाद ले लेंगे, माँ भवानी के प्रसाद ले लीजिए। यार ये सोने की बड़ी बीमारी लगे, जाके सो जाओ। लेकिन यदि इस समय पूरी अयोध्या नगरी में रानी तारा से बड़ा इस माँ का कोई भक्त नहीं, यदि रानी तारा तेरे यहाँ जगराते में आने के लिए मान जाए तो मैं तेरे यहाँ जगराता कर लूंगा। क्या बस इतनी सी बात? ये तो मेरे भाई हाथ का काम है। तो ठीक है, तू जा, तू पूछ करा। और ये 51 रुपए किस नाम से लगाने थे? अर्जुन कुमार। तीसरी रात है, लगातार जगते जगते स्कूल जाऊंगा अपने। अब फिर रात को जगराते में आऊंगा, इसलिए कुछ सुन लो। वो बात नहीं है। हाँ ये माता रानी की बात है और कुछ ना डाले इसको। तो ये तो मेरे भाई हाथ का काम है। तो ठीक है, पूछ करा। दौड़ी दौड़ी रानी तारा के पास जाती, कह लेती बहन पंडित जी मान तो गए हैं, लेकिन एक शर्त रखती है कि यदि तुम मेरे यहाँ आओगी तभी वो जगराता करेंगे। कि बहन ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, यदि मेरे आने से तेरे यहाँ जगराता होता है तो जा मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं तेरे यहाँ मंगलवार के दिन जगराते में अवश्य आऊंगी। रानी तारा जब वचन दे रही थी तो उनकी इस बात को एक सैन नाम का मंत्री सुन रहा था। उसको राजा के कान भरने का अवसर मिल जाता है और वो महलों की ओर, दरबारों की ओर दौड़ लगा देता है। उधर रानी को वचनबद्ध करके रुको पंडित जी के पास पहुंचती है और कहने लगती पंडित जी ये लो डल और ये लो दक्षिणा। रानी तारा मेरे यहाँ जगराते में अवश्य आएंगी, आप समय से पहुंच जाना। तो ठीक है, तुम जाके तैयारी करो। उधर वो मंत्री दौड़ा दौड़ा राजा के दरबार में पहुंचता और कहने लगता महाराज तुम्हारे महलों में तो बहुत बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। कैसा अनर्थ? कि जिस रानी की प्रशंसा करते हुए तुम्हारी जिज्ञा नहीं थकती, वही तुम्हारी पतिव्रता रानी तारा तुम्हारी बगैर आज्ञा के मंगलवार के दिन रुको भंगिन के यहाँ जगराते में जाएगी। खामोश मंत्री, तेरी ये मजाल जो मेरी पतिव्रता रानी के बारे में ऐसी बातें करता है, मैं तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। कि महाराज ना आपकी तलवार कहीं भागी जा रही है और ना मैं। अच्छा ऐसी बात तो हम तेरी बात की आजमाइश करेंगे। मंगलवार का दिन आ जाता है भक्तों। राजा सुबह से ही महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा देते हैं और धीरे धीरे दिन ढल जाता है, शाम का समय हो जाता है। गर्मियों के दिन है। राजा क्या काम करते हैं, तलवार से अपने इस कनिष्ठ उंगली में एक चीरा लगा लेते हैं और उसमें नमक मिर्च और छिड़क लेते हैं ताकि दर्द होता रहे। ऊपर से पट्टी बांध लेते हैं ताकि दर्द होता रहे, पीड़ा होती रहे और राजा को नींद नहीं आई। जाकर अपने सैन कक्ष में अपनी सैया पर लेट जाते हैं। रानी कभी पंखा झल रही है, कभी राजा के चरण दबा रही, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही। अब तो रानी घबरा जाती है कि यदि महाराज नहीं सोए तो भला मैं कैसे अपने वचन को पूर्ण करूंगी, कैसे जगराते में जा पाऊंगी। और महाराज तो मुझे अनुमति देने से रहे।
थकार कर मां भवानी से फरियाद करती है और किस क्या चमत्कार होता है कि जगराते में जाना जरूर है और मैया तारा तेरी मजबूर है। जगराते में जाना जरूर है, मैया तारा तेरी मजबूर है। रुको मुझको बुलाती होगी, रुको मुझको बुलाती होगी, अपने आंसू बहाती होगी, अपने आंसू बहाती होगी। पहुंचा दे जो तुझे मंजूर है, मैया तारा तेरी मजबूर है। जगराते में जाना जरूर है, मैया तारा तेरी मजबूर है। शेरवाली तू जलवा दिखा दे, शेरवाली तू जलवा दिखा दे, मेरे राजा को निमिया बुला दे, मेरे राजा को निमिया बुला दे। मेरी शक्ति तो मुझे दूर है, मैया तारा तेरी मजबूर है। जगराते में जाना जरूर है, मैया तारा तेरी मजबूर है। जब प्रेम से बुलाती है मां भवानी को पुकारती है तो प्रेम में तो बड़ी शक्ति होती है। बड़ी सुनने लायक बात, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, 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 प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। लेकिन प्रेम भी कहाँ करना है कहाँ नहीं। प्रेम करिए जगत जननी मां से, परम पिता परमेश्वर से चलते रहे धीरे धीरे। प्रेम करिए अपने माता पिता से, अपने भाई बांधवों से, मित्रों से, अपने पुत्रों से, अपनी संतानों से, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से। प्रेम यदि गलत स्थान पर करेंगे यानी किसी पराई स्त्री से करेंगे तो जिस दिन भाड़ा फूटा उस दिन तुम्हारा थोबड़ा टूटा। इसीलिए कहता हूं प्रेम कभी करो मत दूसरे की नारी से, प्रेम कभी करो मत दूसरे की नारी से, प्रेम कभी करो मत तुम चोरी से, प्रेम कभी करो मत तुम चोरी जारी से, प्रेम कभी करो मत दूसरे की नारी से और प्रेम कभी करो मत तुम चोर ज्वारी से। क्यों? जुआ इंसान को बेईमान बना देता है, जुआ इंसान को बेईमान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। लेकिन मैंने ये जाना है कि जो पूरा संसार है वो प्रेम रूपी धागे में ही पिरोया हुआ है। हम एक दूसरे के साथ प्रेम से ही बंधे हुए, लेकिन प्रेम के कई रूप होते हैं। आज के समय में एक अलग अंदाज चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं किस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। एक प्रेम ही तो सार है दुनिया में कुछ नहीं, एक प्रेम ही तो सार है दुनिया में कुछ नहीं, एक प्रेम ही तो सार है दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम से पुकारती है मां भवानी को तो माता रानी की कृपा से राजा गहरी नींद में सो जाते हैं। पहरेदार भी सो जाते हैं। रानी का रास्ता साफ, दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली जा रही है। रानी की रतन जड़ित आभूषणों को देखकर दो चोर रानी को लूटने की नीयत से रानी के नजदीक आते हैं और जैसे ही लूटने का प्रयास करते हैं रानी उन्हें मां भवानी से फरियाद करती है। उन्हें मां भवानी से फरियाद करती, मां क्या इन दुष्टों से मेरी लाज नहीं बचाई। मां काली रूप धारण करती हैं
और तलवार के एक ही वार से एक दुष्ट का सर धड़ से अलग कर देती है, दूसरा भय से भाग जाता है, रानी का रास्ता साफ हो जाता है और जगराते में पहुंची है तारा, जगराते में पहुंची है तारा, भक्तों ने लगाया जयकारा, भक्तों ने लगाया जयकारा, सच्चे दरबार की जय। कभी धर्मन की भेंट मशहूर है, मैया तारा तेरी मजबूर है, जगराते में जाना जरूर है, मैया तारा तेरी मजबूर। जैसे रानी तारा जगराते में पहुंचती है, मोहित भैया सो रहे, जगा दो। तारा रानी के प्रसाद का भोग लगेगा, वही करेगा सारा काम, तो जोत लेकर वो आया। तो रानी तारा जैसे जगराते में पहुंचती है, राजा की आंख खुल जाती है, मां की माया का जो प्रभाव था वो हट जाता है, सैया पर रानी को नहीं पाते तो क्रोधित हो जाते, करी रानी मैं तो उस मंत्री की बात को झूठ समझ रहा था, तूने तो वाकई मेरे कुल की आन बान और शान को मिट्टी में मिलाया है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा रे रानी। जिसे मैं हार समझे था, जिसे मैं हार समझे था गला अपना सजाने को, अरे तू तो जहरीली नागिन बन बैठी मुझे को काट खाने को। नंगी तलवार अपने हाथ में लेते हैं और रुक्को के घर की ओर चल देते हैं। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि जो मोती धर्म नहीं समझी, अरे सती लुगाई क्या होगी, और जो अपने पति की हुई नहीं वो नार पराई क्या होगी, जो अपने पति की हुई नहीं वो नार पराई क्या होगी, जो अपने पति की हुई नहीं वो नार पराई क्या होगी। शर्मा अमृत रस की वर्षा, कोई मांस खवैया क्या जाने, अमृत में कितनी मिठास होती है, शहद कितना मीठा होता है, उसको रात्रि मांसाहार करने वाला नहीं बता सकता, तो केवल वो बता सकता है जिसने अमृत पान किया हो, जिसने शहद को चखा हो। शर्मा अमृत रस की वर्षा, कोई मांस खवैया क्या जाने, एक अच्छी घोड़ी की कीमत कोई कभी चढ़ैया क्या जाने, घोड़ी की कीमत कोई कभी चढ़ैया का जाने, कच्ची घोड़ी की कीमत कोई कभी चढ़ैया का जाने। और जिसका पूरा जीवन महिलाओं में बैठते हुए बीत गया हो, उसको सामाजिक बातों का ज्ञान नहीं हो सकता। पंचायत की बातें दूल्हे को तपैया क्या जाने, पति परमेश्वर की इज्जत को बेशर्म लुगैया क्या जाने, पति परमेश्वर की इज्जत को बेशर्म लुगैया का जाने, पति परमेश्वर की इज्जत को बेशर्म लुगैया का जाने। मेरे धीरे धीरे कथा मेरी धीरे धीरे कथा आगे तू बढ़नी है। राजा विचार करते हुए, आपकी वो कहाँ है अर्धांगिनी, आ रही है, बैठ जाओ चेयर ले लो। तो राजा रुक्को के यहाँ पहुंच जाते हैं। पहले जगराते खुले में नहीं हुआ करते थे, घर के अंदर दरवाजा बंद करके। तो राजा रुक्को के यहाँ नहीं जाते, दरवाजे के झिरी से आग लगा देते हैं। देखते क्या है, जो वो मेहतर था और एक बकरी की बलि मां भवानी के चरणों में चढ़ा रहा था। बकरी की बलि दी जाती है और उसकी बोटियों का प्रसाद बनाया जाता है और उसका भोग मां भवानी को लगाया जाता है। भोग लगाया जाता है, सभी भक्तों में उस प्रसाद को बांटा जाता है। रानी तारा को भी दिया जाता है, लेकिन कोई भक्त उस प्रसाद को नहीं खाता। जल के छींटे को लगवा देना भैया। तो
रानी तारा कहती, भक्तों तुम प्रसाद क्यों नहीं खा रहे हो? कि महारानी जब तक आप इस प्रसाद को नहीं खाएंगे हम में से कोई भी इस प्रसाद को नहीं खाएगा। रानी सोच में डूब जाती कि माँ ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रही है, जिस मांस को मैंने आज तक छुआ भी नहीं उसको तूने मेरी झोली में दे दिया और अब तेरी ये भी इच्छा है कि मैं इसको खाऊं। प्रत्यक्ष में कहने लगती हैं कि भक्तों ये प्रसाद तो मैंने प्राणनाथ अपने पति देव के लिए लिया है, मुझे दूसरा प्रसाद तो मैं खाऊंगी। राजा का टेम्परेचर यह सुनकर 102। अच्छा रानी, अपना धर्म कर्म तो नष्ट कर ही लिया, मेरा भी करना चाहती है, बाहर निकल गया, अब तो कतई ना छोड़ू। रानी तारा को दूसरा प्रसाद दिया जाता है। रानी तारा इस मां भवानी का नाम लेकर उस प्रसाद को खाती है। सभी भक्तजन भी उस प्रसाद को खाते हैं। और प्यारे भक्तों, वही बोटियों का प्रसाद, हड्डियों का प्रसाद आप सभी भक्तों के पास भी आएगा। इसको लेने का भी एक नियम है। जब आपको प्रसाद दिया जाए, नंबर 1 अपनी झोली में लें। नंबर 2, जब प्रसाद दे रहा हो, जो व्यक्ति प्रसाद दे रहा है अपनी दृष्टि उधर से घुमा लें, यानी नजर फेर कर प्रसाद है। प्यारे भक्तों, अपनी झोली में वो प्रसाद राजा के लिए लेकर रानी जैसे ही बाहर आती है, राजा कलाई पकड़ एक और खींच लेते, दिखा तेरी झोली में क्या है। रानी घबरा जाती है, कहने लगती कि घर तो चलिए, कि घर चलो नाथ मेरे, तुमको मैं सब अहवाल बताऊंगी। अरे यहाँ कुछ मत पूछो प्राणनाथ, घर झोली खोल दिखाऊंगी। लेकिन राजा इतनी बात तो मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही महलों में प्रवेश करते हैं अधीर हो जाते हैं और झोली में झटका मारते हैं तो चमत्कार होता है। वो जो बकरे की हड्डियां थी, वो बोटियां थी, वो किस में बदली, और जो खून था वो किस में बदल गया। कि झोली में झटका मारो राजा को क्रोध अपार, भला रे राजा को क्रोध अपार। झोली में झटका मारो राजा को क्रोध अपार, भला रे राजा को क्रोध अपार। माँ जगदम्बे ने जब देखा तारा धनी बांसुरी, माँ जगदम्बे ने जब देखा तारा धनी बांसुरी, अपनी कला दिखाई माने हरे भक्त के पास, माने कलेगा करी रे अपार, भला रे माने कलेगा करी रे अपार। झोली में झटका मारो राजा को क्रोध अपार, भला रे राजा को क्रोध अपार। वो खून किसमें बदल गया और हड्डियां बोटियां किसमें बदल गई। खून तो केशव रोली बन गए, हड्डी बने मखाने की, खून तो केशव रोली बन गए, हड्डी बने मखाने की। और बने बादाम छुआरे गोला मिश्री खाने, कुछ फूल बने कचनार, भला रे कुछ फूल बने कचनार। झोली में झटका मारो राजा को क्रोध अपार, भला रे राजा को क्रोध अपार। रानी तारा समझ गई मेरी माँ ने करी सहाय की, तारा रानी समझ गई मेरी माँ ने करी सहाय की। जय जय माता भवानी तूने मेरी लाज बताई, प्रेमी की सुनी रे पुकार, भला रे प्रेमी की सुनी